इंचार्ज का ज़िमनी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां, तहरीक इंसाफ के MPS की हल्के में मौजूदगी, सिटी इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस, फिरदौस शमीम नकवी, राजा अजहर, बिलाल गफ्फार समेत दीगर को हल्के से निकलने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया। मुस्लिम नून का भी मरासला, पीपल्स पार्टी पर हंगामा राय की साजिश का इल्जाम। ट्विटर पर NA-249 की जंग, नून लीग PTI सरगर्म, मिफ्ता इस्माइल काबिल आदमी हैं, NA-249 के मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। लीगी उम्मीदवार के ट्विटर अकाउंट से शहबाज शरीफ की गुफ्तगू शेयर, अपोजिशन लीडर की वोटर्स से वोट कास्ट की अपील। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर कहा, तमाम सर्वे PTI के हक में हैं, हम ही फातेह ठहरेंगे। असद उमर ने कहा, अरबपतियों के मुकाबले में हमारा उम्मीदवार आम आदमी है। इंचार्ज पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार का ताबड़तोड़ वार, कादिर मंदोखेल का एहतजाजन मास्क पहनने से इनकार, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की हिमायत का दावा, हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त देने का अज़म। मिफ्ता इस्माइल से पूछा, इस्तीफा कब देंगे? PSP को कहा, दहशतगर्द जमात है। मुल्क भर में कोरोना की हलाकत खेजी जारी, मजीद 151 जान से चले गए, 5480 नए बीमार भी सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 37 अमवात, 12,000 के करीब एक्टिव केसेज। लाहौर वायरस का खास निशाना, 34 जाँ बहक हुए, 1330 नए केसेस भी रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। 8 मई से सिंध में मुसाफिर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, इमरजेंसी और कार्गो व्हीकल को इस्तिस्ना होगा। सूबे में वायरस फैलाव खतरनाक की सतह पर है। बैरून मुल्क से आए 22 अफराद में से 18 के टेस्ट मुस्बत निकले। वजीर सेहत सिंध अजरा बबीचो ने कहा, तीसरी लहर से कराची और हैदराबाद को खतरा है। तेजी से फैलने वाले UK और इंडियन वायरस सामने आए हैं। लाहौर समेत पंजाब में लॉकडाउन होगा या नहीं? वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में आज फैसला होगा। कोरोना गंदम की खरीदारी की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। जिना पाक रावलपिंडी पाक फौज को लीज पर देने की मंजूरी भी दी जाएगी। जहांगीर तरीन अली जफर के नाम पर मुतमईन है, गवर्नर सिंध का दावा। बोले, करीबी दोस्त पर इल्जाम लगने पर वजीर आजम भी दुखी हैं। फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जो महंगाई का रोना रो रहे हैं सुन लें, पूरी दुनिया का यही हाल है। बोले जो महंगाई कंट्रोल के लिए हफीज शेख से जो चीजें रह गईं, शौकत तीन इस पर तवज्जो देंगे। इन हाउस तब्दीली का कोई ऑप्शन जेरे गौर नहीं, दोनों बड़ी जमातें इस्तीफों पर तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापसी की ख्वाहिशमंद है। मौलाना फजल रहमान का दावा, कहा पीपल्स पार्टी की वापसी में ताखीर हमारी सोच विचार की शर्त के सबब हो रही है। बोले, PDM में अब नून लीग के नुमाइंदे शहबाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के पाकिस्तानी सफारतखाने में बेज़ाब्तियों पर नोटिस, तारकीन वतन मजदूरों से पैसा वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, मुलव्विस अमले को वापस बुला रहे हैं, मामले की इंक्वायरी करूंगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त, वज़ारत दाखिला से जमात को कलअदम करार देने के फैसले पर नजरसानी की अपील। वज़ारत दाखिला ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। अब की बार ईद नए नोटों के बगैर गुजरेगी। स्टेट बैंक का कोरोना के सबब ईद पर नए नोट जारी न करने का फैसला कोरोना के फैलाव से बचने के लिए किया गया। इंचार्ज का ज़िमनी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां, तहरीक इंसाफ के MPS की हल्के में मौजूदगी, सिटी इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस, फिरदौस शमीम नकवी, राजा अजहर, बिलाल गफ्फार समेत दीगर को हल्के से निकलने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया। मुस्लिम नून का भी मरासला, पीपल्स पार्टी पर हंगामा राय की साजिश का इल्जाम।
ट्विटर पर NA-249 की जंग, नून लीग PTI सरगर्म, मिफ्ता इस्माइल काबिल आदमी हैं, NA-249 के मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। लीगी उम्मीदवार के ट्विटर अकाउंट से शहबाज शरीफ की गुफ्तगू शेयर, अपोजिशन लीडर की वोटर्स से वोट कास्ट की अपील। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर कहा, तमाम सर्वे PTI के हक में हैं, हम ही फातेह ठहरेंगे। असद उमर ने कहा, अरबपतियों के मुकाबले में हमारा उम्मीदवार आम आदमी है। इंचार्ज पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार का ताबड़तोड़ वार, कादिर मंदोखेल का एहतजाजन मास्क पहनने से इनकार। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की हिमायत का दावा, हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त देने का अज़म। मिफ्ता इस्माइल से पूछा, इस्तीफा कब देंगे? PSP को कहा, दहशतगर्द जमात है। मुल्क भर में कोरोना की हलाकत खेजी जारी, मजीद 151 जान से चले गए। 5480 नए बीमार भी सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 37 अमवात, 12,000 के करीब एक्टिव केसेस। लाहौर वायरस का खास निशाना, 34 जाँ बहक हुए। 1330 नए केसेस भी रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। 8 मई से सिंध में मुसाफिर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, इमरजेंसी और कार्गो व्हीकल को इस्तिस्ना होगा। सूबे में वायरस फैलाव खतरनाक की सतह पर है। बैरून मुल्क से आए 22 अफराद में से 18 के टेस्ट मस्बत निकले। वजीर सेहत सिंध अजरा बबीचो ने कहा, तीसरी लहर से कराची और हैदराबाद को खतरा है। तेजी से फैलने वाले UK और इंडियन वायरस सामने आए हैं। लाहौर समेत पंजाब में लॉकडाउन होगा या नहीं? वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में आज फैसला होगा। कोरोना गंदम की खरीदारी की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। जिना पाक रावलपिंडी पाक फौज को लीज पर देने की मंजूरी भी दी जाएगी। जहांगीर तरीन अली जफर के नाम पर मुतमईन है। गवर्नर सिंध का दावा, बोले करीबी दोस्त पर इल्जाम लगने पर वजीर आजम भी दुखी हैं। फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जो महंगाई का रोना रो रहे हैं सुन लें, पूरी दुनिया का यही हाल है। बोले जो महंगाई कंट्रोल के लिए हफीज शेख से जो चीजें रह गईं, शौकत इस पर तवज्जो देंगे। इन हाउस तब्दीली का कोई ऑप्शन जेरे गौर नहीं। दोनों बड़ी जमातें इस्तीफों पर तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापसी की ख्वाहिशमंद है। मौलाना फजल रहमान का दावा, कहा पीपल्स पार्टी की वापसी में ताखीर हमारी सोच विचार की शर्त के सबब हो रही है। बोले PDM में अब नून लीग के नुमाइंदे शहबाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के पाकिस्तानी सफारतखाने में बेज़ाब्तियों पर नोटिस। तारकीन वतन मजदूरों से पैसा वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, मुलव्विस अमले को वापस बुला रहे हैं, मामले की इंक्वायरी करूंगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। वजारत दाखिला से जमात को कलअदम करार देने के फैसले पर नजरसानी की अपील। वजारत दाखिला ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। अब की बार ईद नए नोटों के बगैर गुजरेगी। स्टेट बैंक का कोरोना के सबब ईद पर नए नोट जारी न करने का फैसला कोरोना के फैलाव से बचने के लिए किया गया।